हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस में। हम यहाँ पर भारतीय भवन बुक से सवाल को सॉल्व कर रहे थे। तो मैं यहाँ अभी अध्याय 2 माध्य पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने माध्य का 5 नंबर तक पीछे करा चुका हूँ आज बनाना है 6 नंबर से। ठीक है, आज 6 नंबर से चलें। 6 नंबर दिया हुआ है असमान वर्ग अंतराल की स्थिति में माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो छठा नंबर जो दिया हुआ है वह असमान वर्ग अंतराल की स्थिति में माध्य ज्ञात करना, यानी कि इसमें जो भी वर्ग अंतराल है वह समान नहीं है, वह अलग अलग है। यानी इनकी जो भी वर्ग अंतराल की जो भी माप है वह अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एक बार सवाल देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 6 का 1 नंबर है असमान वर्ग अंतराल की माप से इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर माध्य तो किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया है, ना तो पद विचलन विधि से, ना तो कल्पित विधि और ना ही प्रत्यक्ष रीति दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर अपने मन से कोई भी एक विधि से बना सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या लघु रीति कल्पित माध्य विधि अथवा पद विचलन विधि, तीनों विधि में से किसी विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं 6 का 1 तीनों विधि से बनाकर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज पहले हम प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम 6 का 1 नंबर को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जो भी सवाल दिया हुआ था, है ना, जो भी सवाल दिया हुआ है उनके विकेटों की संख्या, यानी कि जो भी हमारा वर्ग माप है, यानी वर्ग अंतराल है, उसे मैंने लिख लिया और ये बारंबारता जो कि विकेटों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसे मैं लिख लिया। अब इसमें प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करना, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए प्रत्यक्ष विधि के लिए, तो सिग्मा एफ तो है परंतु एक्स नहीं है, तो इस एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो किस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकालते हैं, देखिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग चिन्ह कम से कम 2 को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोनों का अंतर ज्ञात करके उसके बाद जो भी अंतर आता था उसे जोड़ करके वर्ग चिन्ह निकालते थे, परंतु यहाँ पर यह नहीं हो पाएगा क्योंकि यह असमान वर्ग अंतराल का है। ठीक है, और असमान वर्ग अंतराल में हम इस प्रकार से वर्ग चिन्ह नहीं निकाल सकते, यहाँ हम सूत्र से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वर्ग चिन्ह पहले निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर मैंने सूत्र बता रखा है, तो हाँ, तो वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं पहले इसका। तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या जाता है, वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो उसमें से देख लीजिए, ये जो हमारा इस वाला ये हो जाएगा उच्च सीमा और ये हो जाएगा निम्न सीमा। अब हम इसे जोड़ करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा तो जोड़ लीजिए पहले। तो पहला क्या, 60 और 20, तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस 20 और बटे 2, तो 60 20 हो जाएगा कितना, 80, और 80 को 2 से भाग देंगे तो निकल आएगा 40। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देकर वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 40। हाँ, फिर दूसरा वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो दूसरा में फिर क्या है, 100 और 60 दोनों को जोड़ लेंगे, तो 100 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, 160, और 160 को फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। 80 का आधा 160 का आधा 80 हो जाएगा। तो दूसरा वर्ग चिन्ह क्या निकल जाएगा, 80। फिर तीसरा वर्ग चिन्ह निकालना, तीसरा वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकलेगा, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, तो 100 और 150 है, यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 का आधा आ जाता है 125।
ठीक है, 250 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 250 और प्लस 150, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 250 में 50 जोड़ लेंगे 300, 300 एक 400, 400 बटे 2 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 बटे 2 करेंगे तो 200। नेक्स्ट है हमारा 350 और 250, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो 350 और 250 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 350 और 250 हो गया 400, 4 2 600, 600 का आधा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 350 और 450, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 यानी कि 800 हो जाएगा, टोटल यहाँ जो आ जाएगा 800, और 800 का आधा कितना आ जाएगा 400। तो इस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह यहाँ पर निकाल लिए। यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए पिछले वाले में जब समान वर्ग अंतराल था तो इन दोनों को कम से कम पहले 2 गो सूत्र की यानी सूत्र की सहायता से पहले 2 वर्ग चिन्ह निकाल लिया करते थे, और इनका डिफरेंट यानी इसका अंतर और इनके अंतर को देख लेते, अगर वह समान होता था तो वही उसी समान अंतर को वर्ग चिन्ह में जोड़कर हम निकाल लेते थे, परंतु यहाँ पर हम वैसा काम नहीं करेंगे क्योंकि यह जो है असमान असमान वर्ग अंतराल का आंकड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम यह काम इसमें नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 इस सूत्र के सहायता से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया, अब आ गया नेक्स्ट है f इंटू एक्स, यानी कि इसमें बारंबारता और ये x, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 7 गुना 40, तो हो जाएगा 7 चौके 28 280। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या बच जाएगा 5, नेक्स्ट है हमारा 5 गुना 80, तो 8 पंचे 40 यानी कि 400। फिर है 125 और गुना 1600, 125 और गुना 1600 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 हो जाएगा, 125 और गुना 1600 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 गुना 200, 12 गुना 200 यानी कि 12 दूनी 24 और 2 जीरो यानी कि 2400 आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 गुना 2 गुना 300, तो 3 दूनी 6 और ये हो गया 600, और लास्ट है हमारा 3 गुना 400, तो 4 तिया 12, तो ये हो गया 1200। ठीक है, अब हम इसका टोटल सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, जब हम इन सबों को जोड़ लेंगे तो चलिए हम जोड़ लेते हैं इन्हें, तो कितना है 280 प्लस 400 और फिर है 2000, फिर 2400, नेक्स्ट है 600, उसके बाद है 1200। तो चलिए अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ये आ गया 0 का 0, ये रहा 8 का 8, फिर हो जाएगा 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, शेष बच गया 1। ठीक है, तो फिर 2 2 4, 4 1 5 और शेष 1, तो हो गया 6, तो कितना आ गया 6880। तो टोटल सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 6880। तो हमारा टोटल सिग्मा एफ एक्स यहाँ क्या आ गया 6880। तो ये तो सिग्मा एफ एक्स आ गया, अब निकालना सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ किस में आता है बारंबारता, तो यहाँ टोटल बारंबारता को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ, तो चलिए जोड़ लेते से भी, तो 7 5 12 और 12 प्लस 16, तो 12 प्लस 16 हो जाएगा 10 10 20 और 28, 28 और 28 2 30, 30 3 33, सॉरी इससे जोड़ लेते तो हो गया, ये हो जाएगा 7 7 3 10, 10 5 15, 15 15 30 1 31, 31 और 12 हो जाएगा 42, 42 और ये 42 और सॉरी 43 हो जाएगा, 43 प्लस 2, तो टोटल आ जाएगा 45। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ जो निकल आएगा कितना आ जाएगा टोटल 45 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से है, प्रत्यक्ष विधि इससे माध्य बराबर सूत्र क्या आ जाता है, तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो यहाँ पर मैंने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया है, कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स 6880 और बटे सिग्मा एफ कितना है 45 है।
अब हम इसे इससे भाग डालेंगे, उससे पहले आप इसे काट लीजिए तो भाग करने में आसानी होगा। तो काट लेते हैं, तो 5 से 5 नमा 45 और इसे फिर 5 से काट लेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, फिर बच गया 1 शेष तो 18 यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15 बच गया 3, फिर 5 सते 35, फिर बच गया 3, 5 छक 30 हो गया। और हाँ हो जाएगा 7 3 10, हाँ 10 6 16 17। तो अब ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम जो बचा उसे लिख लेंगे 13 76/9। अब इसे इससे भाग दे दीजिए और भाग देने पर जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं। तो है कितना है 9 भागा 13 76 कर लेते हैं भाग। तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9 एकम 9, तो 9 4 13, 4 बच गया और फिर ये 7 लिख लेंगे तो 9 पचे 45, कितना आ गया 9 पचे 45, तो ये बच गया 2, फिर से 6 लिख लेंगे तो हो जाएगा 9 का 9 18, 9 दूनी 18, चूँकि 9 तिया 27 तो खाएगा नहीं इसीलिए 9 दूनी 18 लिख लेते हैं। तो 16 में से 8 जाएगा कितना बच जाएगा 8, और ये इधर 2 में से बचा लिए 1 1 1 ख़त्म, तो बच गया 8। अब हम यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे तो 9 8 72 हो गया, कितना गया 9 8 72, तो 10 में से 8 गया 10 में से 2 गया 8 और इधर ये ख़त्म। फिर 0 लगा तो हम अपना मन से एक 0 लगा सकते हैं, चूँकि दशमलव के बाद से हम अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं। अब इसे भाग करेंगे तो फिर 9 8 72, तो फिर यहाँ 8, फिर यानी कि इस तरीक़ा से जो है यह हमेशा यानी 8 भाग देते रहेंगे और ये 8 बार में भाग लगता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो गया 152.8, कितना हो जाएगा 8 8 8 8, इस तरीक़ा से ये बढ़ते रहेगा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कितना 152.8, चूँकि जब यहाँ पर कोई संख्या इस प्रकार से अगर बढ़ता रहता है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे कि हमें यहाँ तक लिखना है तो हम इसके जैसे मुझे यहाँ तक ही लिखना है तो हमें अगले वाले संख्या को पकड़ेंगे और देखेंगे कि यह 5 या 5 से अधिक अगर है, 5 या 5 से अगर अधिक है तो क्या था उसे अगले वाले में 1 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें 1 और 2 दशमलव के बाद 2 अंक तक रखना है, तो हमें तीसरे वाले अंक को देखना है। तो तीसरा वाला अंक जो हमारा 8 है और 8 5 या 5 से बड़ा है तो हम पहले वाले जस्ट इससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ लेंगे। तो 8 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 152.89, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर प्रत्यक्ष तो मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 6 का 1 नंबर प्रश्न को ही कल्पित विधि या माध्य कल्पित विधि या क्या था कल्पित विधि या लघु रीति, हाँ कल्पित विधि या लघु रीति, और लास्ट क्या था एक पद विचलन विधि, उन दोनों तरीक़ा से भी मैं इस सवाल को सॉल्व कर दूंगा। चलिए आज तक के लिए यहीं, धन्यवाद। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।